नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। तो 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक याद कीजिए। जब भी क्रमागत पूर्णांक दिए हों तो हमें देखिए यहाँ सबसे बीच वाला जो बीच का पूर्णांक है, यहाँ पर देखिएगा बीच का पूर्णांक हमें ज्ञात हो जाएगा जब हम किसी के योग को, जो योग दिया है, योग बटे उसकी कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिएगा 3 पूर्णांक दिए हैं तो यहाँ 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना दे दिया है 54, तो 54 बटे 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24। तो इस तरीके से गाइज इनका जो बीच का पूर्णांक आया वो 18 आ जाएगा। लेकिन हमसे उसने क्वेश्चंस में कहा है कि इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा सम क्रमागत क्या होगा? 18 से पहले क्या आएगा, कौन सी सम संख्या होगी? तो सम संख्या 16 होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा गाइज वो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो 7 का मतलब देखिएगा बीच का क्या आएगा, बीच का पूर्णांक देखिए, बीच का सम पूर्णांक कितना निकलेगा? बीच का सम पूर्णांक हो जाएगा, योग यहाँ पर कितना दिया है गाइज 140 दिया है, बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, यानी 20 बीच का पूर्णांक जो आया 20 आया। तो 20 7 में 20 कौन सा होगा? चौथा होगा, यानी चौथा पूर्णांक हमें मिल गया। कौन सा है? 20 है। हमसे पूछ रहा है वो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा? तो 5वां कितना होगा? देखिएगा गाइज, अगर हम 5वां पूछे तो 5वां हमारा 22 हो जाएगा। 6वां पूछेगा तो 6वां हमारा गाइज 24 हो जाएगा। और 7वां पूछेगा तो गाइज 7वां क्या हो जाएगा? 7वां हमारा 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का गाइज आंसर जो आएगा 26 आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। आप देखते जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपका जो संख्या पद्धति है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखते हैं गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? जब भी प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बात करें, प्रथम n विषम संख्याओं का योग तब गाइज हो जाएगा n²। यहाँ पर 20 प्रथम संख्याओं की बात कर रहा है तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का गाइज आंसर आएगा 400। आप इसलिए हमारे साथ बने रहें वीडियो के आखिर तक जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0, 2, 3, 6 और 7। तो देखिएगा 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की, देखिए यहाँ पर 5 ही अंक हैं, तो 5 अंकों से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए बड़े अंकों से बड़ी यह संख्या जो बनेगी, देखिए जो सबसे बड़ा अंक है उसे सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद उससे छोटा क्या है? 6 है, तो 6 को लिख लीजिए। फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है। इस तरीके से 5 अंकों की जो बड़ी संख्या बनी गाइज वो कौन सी बनी? वो बनी आपकी बड़ी संख्या हो गई 76,320। अब छोटी संख्या अगर बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट क्या है? देखिए 0 है, लेकिन किसी भी संख्या को हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। संख्या तभी बनेगी जब हम इससे करेंगे। देखिए तो इससे बड़ा 0 से बड़ा क्या है? 2 है, तो 2 को लिख लीजिए। उसके बाद हम 0 को ले लेंगे, फिर 3 को ले लीजिए, फिर 6 को ले लीजिए, फिर 7 को ले लीजिए। और यहाँ से इन संख्याओं में से घटा दीजिए। देखिए यहाँ से हासिल आ जाएगा 10, 10 में से 7 गए, 3 यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे, ये 5 बचेंगे आपके, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 12, 12 में से 3 जाएंगे आपके 9 बचेंगे। और यहाँ कितने रह गए गाइज? 5 रह गए। और यहाँ पर देखिए 7 में से 2 जाएंगे तो 55,953 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए गाइज अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे कि थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिले और हम बेहतर सुविधाओं के साथ आपको और अच्छे से वीडियो बना सकें और कंटेंट दे सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो देखिएगा अगर मैं संख्या को x मान लूँ, संख्या को देखिएगा x मान लिया, अब उसने कहा किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो दोगुना करके संख्या x थी, इसको दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा गाइज। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझते रहिए, बस बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए दोगुना कर दिया, वो कह रहा है दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हमने 9 जोड़ दिया। 9 जोड़ के 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना है, यानी कि प्राप्त संख्या ये हुई, इसका 3 गुना, तो इसे हमने 3 से गुणा कर दिया। 3 गुना किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो गया गाइस? 75 हो गया। अब हम इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, तो वो हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ 6x हो जाएगा और 3 नेम 27 बराबर 75 हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए 6x = 75 माइनस 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 में से 7 आपके जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब यहाँ पर बचे 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। तो इस तरीके से 6x और 6 8 48, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आ जाएगी। इस तरीके से जो हमारी संख्या प्राप्त हुई वो क्या हो जाएगी गाइज? 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइज? 8 होगा। चलिए गाइज अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्या कहा है उसने हमसे। कहा है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। तो देखिएगा माना हमने 2 संख्या, पहली संख्या x मान लीजिए, देखिए पहली संख्या हमने क्या मान ली गाइज? x मान ली। और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे गाइज? दूसरी संख्या हमने मान ली y। ठीक है, तो दूसरी संख्या y मान ली। अब वो कह रहा है योगफल 11 है, तो यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू दी है हमें वो कितनी है? 11। और दूसरी बात हमसे वो कह रहा है गुणनफल जो है वो कितना है? गुणनफल है आपका कितना? 18 है। अब वो हमसे कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनके व्युत्क्रम का जो योग होगा वो कितना होगा? देखिए व्युत्क्रम जो होता है वो किसी का भी उल्टा होता है। तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका योग यानी इनके व्युत्क्रम का योग 1/x प्लस 1/y की वैल्यू हमसे क्या कह रहा है? फाइंड करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा गाइस जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/x प्लस 1/y को, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, इनका क्या आ जाएगा? xy आ जाएगा। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? y प्लस x आ जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी? 11 है, तो 11 हो गया। अब xy की वैल्यू कितनी है? 18 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा यानी इनके व्युत्क्रम का जो योग आएगा गाइज वो कितना आएगा? 11/18 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ बच्चे क्या करते हैं? शॉर्ट ट्रिक, यही शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी 2 संख्याओं का योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है और जब भी आपसे उनका व्युत्क्रम पूछता है तब आपको करना क्या है? योग को ऊपर रख देना है और उनके गुणनफल को नीचे रख देना है, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म। 11/18 आंसर डायरेक्टली, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, यानी कि 2 संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। ये आपको खुद ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं के योग की बात कर रहा है, तो एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? y है। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस y संख्याओं का योगफल हो गया और वो कह रहा है उनका अंतर। तो अंतर क्या हो गया गाइज? x माइनस y हो गया। तो देखिएगा यहाँ से समझिएगा 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। तो देखिएगा हम करेंगे क्या? उनके अंतर से 3 गुना ये ज़्यादा है, तो हम जब इसे 3 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी गाइज? बराबर हो जाएगी। तो हमसे उन संख्याओं का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। देखिए x प्लस y की ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पर इसे खोल दें, 3x माइनस 3y हो जाएगा। देखिए x वालों को एक तरफ कर लो और y वालों को एक तरफ कर लो, यानी कि महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ, या फिर गेहूं एक तरफ कर लो और धान एक तरफ कर लो। तो देखिएगा x और ये हो गया आपका माइनस 3x। और इधर देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है? इस माइनस 3y है और इस वाले y को इधर ले जाओ,
तो -22 हो गया। अब देखिएगा x माइनस 3x, तो यहाँ पर गाइज कितना बचा, -2x बचा। और यहाँ पर देखिएगा क्या बचा, -4y बचा, क्योंकि माइनस का 3y और माइनस का y है। तो माइनस का 3y और माइनस का y कितने हो गए, -4 हो गए। अब देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और देखिए हमें x और y का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर इस y को ले जाएं इसके नीचे, x/y हो गया। और यहाँ पर देखिए ये 4 को ऐसे ही रहने दो, इस 2 को ले जाओ इसके नीचे, तो बट्टे 2 हो गया। अब काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो x अनुपात y का जो रेशियो आएगा गाइज वो कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 2:1 होगा। आप बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नहीं आए समझ में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, उसका वीडियो हम फिर से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः, यानी दो संख्याओं का योग यानी x + y बराबर कितना दिया है गाइज, 12 दिया है। और उनका गुणनफल कितना दिया है गाइज, x × y = कितना दिया है, 35 दिया है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया था। क्या करेंगे, डायरेक्टली योग को ऊपर और गुणनफल को नीचे, यानी इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या, 12/35। चलिए गाइस अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा देखिए क्या कहा है उसने। क्वेश्चंस में कह रहा है यदि किसी संख्या के 60%, यानी कि संख्या क्या है, x का 60%, तो प्रतिशत के निशान को हटाने के लिए बट्टे में 100 कर दो, 60/100 हो जाएगा। x का 60% में से 60 घटाने पर, यानी मैंने 60 घटा दिए, घटाने पर शेष क्या आता है, 60 आता है। तो गाइस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखिए एक संख्या मान ली है, 60% की बात कर रहा था, तो 60/100 हो गया। उसमें से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है। तो यहीं पर क्वेश्चंस को देखिएगा, खत्म करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x/10 = देखिए 60 इधर है, ये वाला 60 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे देखिए 60 60 120। अब आपको करना क्या है, देखिएगा 6x = 120, यहाँ पर देखिए 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1200/6, तो 6 दूनी 12, यानी इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या आएगा गाइज, 200। तो संख्या क्या है वो, 200। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए वीडियो में अंत तक। दो संख्याओं में अंतर 14 है, यानी कि x - y बराबर कितना दिया है गाइज, 14 दिया है। और वो कह रहे हैं उनका योग 20 है, यानी x + 20 बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। तब हमसे पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, y से y कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, और 14 और 20 हो जाएंगे गाइज कितने, 34। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। जब x की वैल्यू 17 आएगी, देखिएगा यहाँ पर 17 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + y बराबर 20 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 17 + y बराबर कितना हो जाएगा, 20। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 - 17, यानी कि 3। तो इस तरीके से गाइज हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x × y का गुणनफल। तो x की वैल्यू कितनी है, 17, y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 17 3 51। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज, 51 होगा। आई थिंक गाइज आपको आज अच्छे तरीके से हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो हमें कमेंट लिख भेजिएगा, जिससे हम और सुधार कर पाएँ। और चैनल को प्लीज़ आप आगे बढ़ाते रहिए, जिससे चैनल ग्रोथ करे, क्योंकि जो चीज़ें हैं और अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाएँ, जिससे फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो जाएं और हम इसमें और ज़्यादा सुविधाएं आपको दे पाएँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।